और केंद्र में पहुंचाती है यूपी। और यूपी सुरक्षित तो केंद्र सुरक्षित। बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पूरी यूपी के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम यूपी के अंदर था, पूरे भारत के अंदर। और आज यूपी के अंदर जितनी भी जनता है बड़ी सुरक्षित है, आराम से सो रही है, बड़े खुले कुआर सो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लुटेरा नहीं, कोई जोहर नहीं, कोई दिक्कत। सब बदमाश बैठ गए भट्ट में। तो बाबा की तो बड़े विपक्ष वाले बड़ा कहते हैं कि वो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं यूपी। वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ बदमाश को टारगेट कर रहे हैं। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो, उसके यहाँ से जो है जो रहेगा वो शरीफ रहेगा, बदमाश नहीं रहेगा। बदमाश का ठिकाना या तो शमशान घाट और या फिर जेल। ऊपर कहाँ, ऊपर ही जाएगा। जब शमशान घाट पहुंच गया तो ऊपर ही जाएगा, कहाँ जाएगा? ये बताइए, अगर जेल में लुटाएंगे तो किसका खाते हैं? वो भी जनता का खाते हैं। वो बाबा जनता का नहीं खिलाएगा। अगर बदमाशी करेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। लेकिन ये आरोप लगता है कि जो है बाबा जो है, जो जैसे कि जो कैदी है उसको जेल में रखना चाहिए, तो उसका इनकाउंटर करवा देते हैं बाबा, जो कि गलत है। क्यों रखना चाहिए? क्यों जेल में क्यों रखना चाहिए? उसका रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार है वो, जो उसे जेल में रखेंगे। जेल में वो रखे जाता है जो लड़ाई झगड़े में गया है ना, वो जेल में रखे जाता है। जो बदमाश है ना वो जेल में नहीं रखे जाता। बदमाश का तुरंत इनकाउंटर, जा भाई ऊपर। तेरे बाबा को पसंद का मतलब बाबा को पसंद इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, जो हमारी जनता सुरक्षित है तो बाबा ने वो इसीलिए सुना जाता है कि हम सुरक्षित रहें। हम सुरक्षित रहे जब तो हम नेता चुनेंगे। और जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा उस नेताओं का? अच्छा, बाबा का क्या बढ़िया बढ़िया काम लग रहा है? इतना अभी तो हो गए, 2 बार आ गए हैं। बाबा जो है, बाबा शनि देवल है। बाबा शनि देवल है। हाँ, शनि देवल जो है, जो अब फैसला लेगा तुरंत दान, अपनी कोर्ट और अपना फैसला, उसका वो है ना। बाबा को शनि देवल बता रहे हैं। नहीं, शनि देवल है ही। शनि देवल है, जो करना सारा कर देना, ये ले। बाद में होता रहेगा, जो कोर्ट कचहरी होगा बाद में देखेंगे उसे। फैसला ये तो आपके जैसे यहाँ से के शाहबाद डेयरी में एक साक्षी सरेआम मारी गई है, सरेआम मारी है। अगर वो यूपी में होता ना तो बाबा सबसे पहले तो उसे तो बाद में टोकते, सबसे पहले तो उस भट्ट को बंद कर देते। जिस भट्ट में वो नाग पैदा हुआ उसको बंद कर देते। उसका मकान ढाने के बाद में क्या हुआ, क्योंकि पैदा उस भट्ट से हुआ था वो, फिर ठाकर उसका इनकाउंटर करते, कहानी खत्म। जी हमें पता चल गया इसने इसको मर्डर करा, तो फिर उसे दूसरे को क्यों पाला हम जेल में लुटा के? खर्च करें, ये बताओ ना। वो किसका पैसा खाता है? वो हमारा खाता है, जनता का ही तो पैसा खाता है वो। और लेकिन विपक्षी वाले तो यही कहते हैं ना कि बाबा जो है गुंडागर्दी बढ़ा रहे हैं। सुन, विपक्ष का काम है सिर्फ खामा खा का बेफालतू मुद्दे उठाना, बेफजूल के। हाँ, कोई विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा है ही नहीं। अब है कुछ बताओ हमें। कह रहे हैं कि देश में जो है बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये क्योंकि यूपी में बात यही होती है कि सुरक्षित नहीं है देश में। मुसलमान भी परेशान है। कोई परेशान नहीं है, कोई यही कह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी क्या कहेंगे? राहुल गांधी ये बताओ, राहुल गांधी कुछ भी कहता रहे, राहुल गांधी को खुद ये पता नहीं, वो संसद में बैठ के आंख मारता है, उसे ये पता नहीं तेरी आंख कहाँ चल रही है, उसे खुद की अपनी आंख का पता नहीं है। वो इतने बड़े देश को देख रहा है, वो इतने देश को संभाल लेंगे, प्रधानमंत्री बनने को उस पे अपना घर तो संभाल नहीं रहा। वो वहाँ तो जो संसद में तो बहस चल रही है। वो आ गया यहाँ से आनंद विहार पे कुलियों के कपड़े पहन के, सिर पर बोझ धर लिया जी मैं भी कुली बन गया हूँ। ऐसे कुली बनते हैं क्या? वो बंगले में पैदा हुआ, बंगले को जानता है। जिस खेत में खेती होती है उसमें तो टैल बिछवाता है। किसानों के खेतों में ना हम टैल बिछवा देंगे। अरे टैल बिछवा देगा क्या बैंगन खाएगा वो? बैगन खाएगा, ये बताओ ना हमें। बैगन नहीं खाएगा। उसने तो ये भी कहा था कि हम ऐसी मशीन लेकर आएंगे, इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकलेगा। कौन से वर्ल्ड में बनी है वो मशीन? उसे यही पता नहीं आलू क्या है, सोना क्या है। बताओ, उसने जो है बाहर जानी है, उसने गरीबी जानी है। क्या है गरीबी जानी है? मोदी जी ने, जिसने चाय बेची है, जो गरीब घर में पैदा हुआ है। गरीबी जानी है योगी जी ने, जो गरीब घर में पैदा हुआ है, जिसे अपने घर से किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, अपने देश से प्यार है इन दोनों को।
अपने देश से प्यार है। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि मोदी जी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जितने भी नेता है ना, इनकी सबकी पेंशन और सबकी तनख्वाह खत्म करी जा। सबकी पेंशन और सबकी तनख्वाह खत्म करी जा। जो करेगा वो निष्काम निस्वार्थ सेवा करेगा देश की, निस्वार्थ, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है। ये साले सब स्वार्थी बैठे हैं। मैं नेता बन गया, आ जाए ये मेरा भाई है, इसको करोड़पति बना दिया, और ना तो एमएलए तो बना ही दूंगा, गांव का प्रधान इस भाई को बना दूंगा, ठेकेदार इस भाई को बना दूंगा। किसका बना? अपना परिवार बना ना। उसने आम जनता तो नहीं देखी, इन्हें सिर्फ आम जनता दिखती है, अपना परिवार नहीं दिखता। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप तो यही राहुल गांधी तो यही लगाता है कि अपने लोगों को ये भर्ती करते हैं, अपने लोगों को बना रहे हैं। अब सुन, भर्ती की भी सुन ले। शिवपाल ने भर्ती करी, शिवपाल ने भर्ती करी, जो मेरिट लगी 2 घंटे बाद उसे फड़वा के दूसरी लगवा दी। 10,000 रुपए खुला रेट था यूपी पुलिस का, 10 लाख रुपए खुला रेट था। जिसने 10 लाख रुपए दे दिए वही भर्ती हो गया, जिस किसी की उंगली हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ये इसने जो अपना नाम लिखना जानता हो या ना जानता हो, है ना, सिर्फ भर्ती हो गया। 10 लाख दे दिए शिवपाल को, भर्ती हो गया। वो है गुंडागर्दी, है ना। अब क्या है, अब सिर्फ सब चीज कंप्यूटर से है। जो बच्चा काबिल है ना वो नौकरी पाएगा। फिर इतना क्यों परेशान है योगी आदित्यनाथ से, क्यों इतना परेशान रहते हैं सब लोग? अरे भैया ये तो बता, अपने घर में 5 परिवार में तो एक तो बड़े भाई तो भी परेशान रहते हैं। अगर बड़ा भाई अपने घर का सही कानून करके चलेगा, मैं गलत हूँ, मैं गुटखे खाता हूँ या दारू पीता हूँ, तो मुझे वो परेशान, वो दिखाई देगा गलत, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, कैसे परेशान है? तो मेन कारण ये है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। आप उत्तर प्रदेश की अब बात कर लिए, देश का माहौल किधर जा रहा है? क्योंकि मोदी जी को कहते हैं कि रोते हैं बहुत सांसद में, भाषण नहीं दे रहे हैं। देश का माहौल ना, पूरे देश का माहौल मोदी जी के पास है, मोदी जी की तरफ जा रहा है। क्या काम देश का लगा आपको मोदी का? भाई साहब पूरे भारत में निकल कर रोड देखो, मोदी जी ने तो वो करके दिखा दिया जो आज तक किसी ने कर नहीं दिखाया 70 साल के अंदर। बताओ किसी ने करा क्या? जब से देश आजाद हुआ है, जब से G20 के जो दूर के जो दूर कितने देशों के आए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर आए हैं, आए कभी? इस भारत को कुत्ता भी नहीं पूछता था। आज इस देश के प्रधानमंत्री को ना दूसरे प्रधानमंत्री पैर छूते हैं, उसके हाथ जोड़ के पैर छूते हैं लेट के। नहीं समझ में आता तो देख लेना वीडियो पे। तो फिर नहीं, हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले यही कहते हैं कि जो है देश में आर्थिक तंगी आ गई है, देश पीछे गया है। जीव इलेक्शन आते ना, विपक्ष कहता है कि ये नहीं करा और वो नहीं करा, और जिस टाइम इलेक्शन हो जाते ना जीत जाता है, फिर पता क्या कहते हैं? यार मशीन में गड़बड़ करवा दी, मशीन में गड़बड़ करवा। अरे मशीन में क्यों गड़बड़ करवाते हैं? जब जनता तुम्हारी है ही ना, तो मशीन में तो तुम्हें गड़बड़ दिखाई देगी। जनता को पोल खुलल लग रही तुम्हारी, जनता की तुम्हारी पोल खुलल लग रही है। जनता पहले थे अंगूठा टेक बिना पढ़े लिखे, वो पता क्या करे थे? अब 2 बुड्ढे बैठ जाते हैं पोलिंग पे, 2 बालक बढ़ जाते हैं अंदर, हैं? भाई इसकी भी राम सिंह की भी वोट है, मार दो ठप्पा कर दो एक जगह। इसकी भी भाई ये चौधरी साहब है, अपना ही बालक है, कर दो काम, हैं? ठाके एक कुछ जिता देख रहे थे, पहले वो था। अब एक परिवार के अंदर अगर 3 सदस्य ना, तो तीनों के अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार है। पहले ऐसा होता ही है ना? पहले क्या था भाई, सारा परिवार जो एकजुट हो गए एक जगह दे दो वोट। अब नहीं है, अब तो घरवाली दूसरी जगह दे दे और मर्द दूसरी जगह दे, जिसको जहाँ पसंद आता है। अब है लोकतंत्र, कह देना कि वो अब अपनी वोट के मालिक आप बड़े हैं। अच्छा, तो मतलब 2024 में आपके हिसाब से मोदी जी आ रहे हैं? 101% चाहे लिख लो, अच्छा लिख लो, चलिए, इस बात का दावा करता हूँ मैं, बिल्कुल इतना बड़ा दावा करता हूँ, बहुत बड़ा दावा। बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बढ़िया नहीं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ना तो किसी ने करा, ना ही कोई आगे कर सकता। जो कर सकता है तो योगी जी का आगे कर सकते हैं बस। क्या नाम हुआ? सूर्यकांत मिश्रा। कहीं भी बताइए कैसा हाल चाल लग रहा है, देश का किधर माहौल जा रहा है? फिलहाल मेरे कहने के अनुसार जो आप लोग तो बच्चे हैं, हमने वो दिन बिताए हैं,
हमें दोनों सरकार देखे इसीलिए हम सवाल हमने दोनों सरकार नहीं, हमने सारे सरकार देखे हैं। अब तक जितनी सरकार आई किसी को भी इस देश के लिए काम काज करने की कोई इच्छा शक्ति है ही नहीं। सबका मन होता है देश को दबाए रखो, अपने बच्चों को, परिवार को, समाज, अपना जो रिश्तेदार है उनको ऊपर उठाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, अमेरिका कनाडा ले जाओ, और यहाँ के ना हॉस्पिटल ठीक करी, न सड़क ठीक करी, न स्कूल ठीक करी, न बच्चों की कोई व्यवस्था करी। मोदी ने ठीक किया कुछ? मोदी जी ने जो कर दिया वो शायद अब कोई और भी करने वाला नहीं है, इसलिए इस समय भारत की मांग मोदी ही मोदी, मोदी ही मोदी है। मोदी मोदी पूरे देश के एक एक लोग, और नेता का पेट नहीं भर रहा इसलिए बरगला रहा लोगों को कि ये फलाना होगा। ना कोई भूखा है, ना कोई बेरोजगार है, ना कोई महंगाई है, सब कमा रहे, खा रहे, मजे ले रहे। और ये सारे गुंडे जिनको खाना, वाले इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? विपक्ष नहीं है, गुंडे हैं, इनको खाने को नहीं मिल रहा। हाँ, उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनको चोरी करने को नहीं मिल रही, इसलिए विपक्ष चिल्ला रहे हैं, भुगड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। कि तुम्हारा ठप्पा ऐसा लगा देगा याद करने लायक है, तुम्हें माटी में मिला देगा। अच्छा हाँ, मोदी अब के फिर आ गया ना तो और माटी में मिला देगा। अच्छा हैं? ठीक है। अब पाकिस्तान अब क्यों भुक्का मर रहा है? हैं? अब क्यों भुक्का मर रहा है? नोटबंदी होने के बाद में क्यों भुक्का मर रहा? अब जो है मोदी जी लेके आए, नोट भी बंद हो जाएंगे, आगे आगे ना सब फोन से करेंगे काम, सब फोन से काम करेंगे, ना तो नोट रहेगा और ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अच्छा भाई साहब, कांग्रेस ने शुरू से खाने का काम जो होता है ना, मैं अभी भाई साहब के सामने बताऊं, जो गांधी जी किसने मरवाए थे? आप बताइए, क्योंकि हम विवाद सुनो, मैं बता रहा हूँ, वो कांग्रेसियों ने मरवाए थे। इंदिरा गांधी किसने मरवाई थी? वो कांग्रेसियों ने मरवाई थी। राजीव गांधी किसने मरवाया था? वो कांग्रेसियों ने मरवाया था। क्यों मरवाया था? क्योंकि दूसरे को खाने को नहीं मिल रहा था। अच्छा वो खा रहा था खुद, है? वो मरता रहा, उसकी सीट मुझे मिलती रही, मुझे खाने को मिल गया। वो अब तो ना मर रहे कोई, अब दिल्ली में बम तो ना फट रहे। बताओ, कहीं दिल्ली में बम फट रहे हैं, कहीं भारत में? बताओ ना, मैं 9 साल थे अब तक कोई बम पटाखा फूटा कहीं? बताओ ना। उस गरीब आदमी को ताजमहल से मतलब नहीं है ना? लेकिन अपने देश के अंदर कोई अतिथि आ रहा है तो उसकी इज्जत करेंगे हम या जूते मारेंगे? ये बताओ ना, मैं हैं? उसकी इज्जत करेंगे ना। इन्होंने भाई साहब ने कहा वो कुछ लेके नहीं गए, वो दे के गए हैं, वो भारत को दे के गए हैं। आने वाले टाइम पे ये G20 ना आपको बहुत आगे लेके जाएगा। हैं? जो सलमान है, सलमान से मोदी जी की डील होते ही पाकिस्तान को क्यों पसीना आ गया? क्यों पसीना आ गया? क्योंकि उसके हाथ में एक कटोरा रह था, वो भी छीन लिया मोदी जी ने, वो भी छीन लिया है। और रही बात यह, अभी भाई साहब ने कहा जनसंख्या ना, कुछ गरीब आदमी ऐसे जो भूखे सोते हैं। अब मैं बताऊंगा भाई साहब, मेरे 2 लड़की हैं, आपके भी 1-2 बच्चे होंगे, हैं? और जब मैं 10 करूंगा और मेरी कमाने की क्षमता तो 2000 या 10,000 रुपए, और पैदा करूंगा 10,000, अगर मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा और 10,000 मेरी तनख्वाह है, तो उनकी परवरिश कहां से करूंगा? ये बताओ ना मुझे। आज के टाइम पे इतनी जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है, शिक्षा कैसे दिलाऊंगा? एक बच्चे की परवरिश कर सकता हूँ मैं 10,000 रुपए में? सर आपकी बातें सर आंखों पे, लेकिन बच्चे तो पहले भी पैदा हो रहे थे। अरे ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भुखमरी अपने आप आएगी। जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो अपने आप आएगी। चीन में है अपने से ज्यादा जनसंख्या अगर आएगी ना, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो भुखमरी अपने आप आएगी, है ना? लेकिन बढ़ेगी तो इसलिए भुखमरी बढ़ रही है। हाँ, जनसंख्या सर एक मिनट सर का कहना है कि चीन में जनसंख्या है, तो सर आज चीन में आज से 25-30 साल पहले उन पे जनसंख्या पे कंट्रोल किया गया है। और आज जनसंख्या की बात किया जाए, पहले भूखमरी में और आज के भूखमरी में, भूखमरी बढ़ती है भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी। आज भूखमरी इसलिए है क्योंकि जो पहले खेती थी वो ज़्यादा थी, खेती ज़्यादा थी, जनसंख्या थी कम। और आज जो है जनसंख्या हो गई है ज़्यादा, खेती हो गई है कम। खेती इसलिए कम हो गई, उन खेतों में आज बड़े बड़े बिल्डिंगें लोग बना दिए, घर बना दिए, खेतों बड़े बड़े मकान बना दिए। जब खेती में जनसंख्या में पैदा नहीं होगा तो भूखमरी तो आएगी। अब भूखमरी भाई कंट्रोल, अब भाई जनसंख्या में कंट्रोल होना जरूरी है ना, कंट्रोल होना जरूरी है। इसीलिए तो जनसंख्या में भी कंट्रोल का व्यवस्था बनाया जा रहा है कि उनको कंट्रोल किया जाए। हम दो हमारे दो होना चाहिए। ये जो नियम बनाएगा हम दो हमारे दो, ये पहले ही कांग्रेस ने बनाई, लेकिन उस पर इनका कोई चलाने कर नहीं पाए। आज मोदी जी कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। कोई तकलीफ नहीं हो रही। अच्छा,